हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज नए जोश और नए उमंग के साथ अपन प्रश्नावली 10.1 के सवाल करेंगे। अपने हुनर को तू अपना हथियार बना, अपने इरादों को और भी धारदार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हो, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। और इसी के साथ अपन शुरू करेंगे 10.1 के जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी आपका जो एक वर्त है उस वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्त बना रहा हूं और इस वर्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको यह बताया था कि वर्त की जो परिधि होती है उस पर यदि कोई एक बिंदु है तो उस एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। तो वही परिधि के ऊपर तो चाहे जितने बिंदु ले सकते हो, चाहे जितने बिंदु आप चाहते हो उतने बिंदु आप ले सकते हो। यहां पर भी कोई बिंदु ले लो तो ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहाँ कोई बिंदु ले लो तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। यहाँ कोई बिंदु ले लो तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। यहाँ कोई बिंदु ले लो तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। यानी परिधि के ऊपर अपन चाहे जितने बिंदु ले सकते हैं और उतनी स्पर्श रेखाएं इस पर ऊपर खींची जा सकती है। तो एक वर्त के ऊपर अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखाएं, इसका जो आंसर है पहले का वो हो गया आपका अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा है वो वर्त पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब ध्यान से देखो कि वर्त के ऊपर मान लो अपन एक बिंदु लिया तो उस बिंदु के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो सीधी सी बात है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कल ही बताया था कि ये एक वर्त है, इस वर्त के किसी भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको आर पार करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसके दो नाम मैंने आपको बताए थे कि इसको छेदक रेखा भी कहते हैं या इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो आप इसका छेदक भी नाम लिख सकते हो और इसका प्रतिच्छेदी नाम भी लिख सकते हो। तो दो बिंदु पर जो आर पार रेखा जाती है या प्रतिच्छेद करती है उसको या तो छेदक रेखा कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक वर्त है, इस वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। ये कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा अपन ने खींच ली तो इसके समांतर स्पर्श रेखा, इसको इस प्रकार से मैंने मिला दिया तो इसके सामने जो बिंदु है इस पर जो स्पर्श रेखा अपन खींचेंगे वो इसके समांतर स्पर्श रेखा होगी। तो एक रेखा के एक ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी दो समांतर स्पर्श रेखा होगी। कितनी हो गई? दो समांतर। तो एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो भी आमने सामने के बिंदु पर। आमने सामने के बिंदु पर वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के, ये आपकी स्पर्श रेखा है
ये वर्त का बिंदु है, तो ये जो बिंदु है जहां पर स्पर्श कर रही है, तो सीधी सी बात है स्पर्श रेखा वर्त को स्पर्श करती है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। उसे क्या कहेंगे अपन? स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी उसको अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। नाम में ही रखा है स्पर्श रेखा, उस बिंदु को क्या कहते हैं? जहां पर स्पर्श रेखा है वो वर्त को स्पर्श करती है, तो नाम में रखा है कि इसको क्या कहेंगे अपन? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है। सबसे पहले तो हमें वर्त बनाना है कि एक वर्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये वर्त का केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या है जो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कोई एक बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, ये केंद्र O से कोई रेखा जा रही है, इस रेखा से Q बिंदु पर मिलती है। कहां पर मिलती है? Q बिंदु पर मिलती है। और OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमें पूरा मान दिया हुआ है कि इसका मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आएगा। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कुछ भी मान लो, जैसे अक्ष मान लिया अपन ने। क्या मान लिया? अक्ष मान लिया। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या यानी R का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में कोई बिंदु P है, उस पर एक स्पर्श रेखा PQ है, और ये PQ कहां पर मिलती है? केंद्र O से जाने वाली रेखा पर। केंद्र O से जाने वाली, तो इस केंद्र O से ये रेखा जा रही है, उसके बिंदु Q पर मिल रही है, और हमें OQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? P को O से मिलाना है। P को O से मिलाना है। OP त्रिज्या है। OP क्या है? त्रिज्या। कल ही बताया था कि केंद्र को परिधि तक मिलाने वाला रेखाखंड, परिधि पर कोई भी बिंदु है, यदि उसको केंद्र से मिला देते हैं तो वो वर्त की त्रिज्या बनती है। और त्रिज्या का मान हमें पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। यानी ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब मैंने एक बात बताई थी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा है वो परस्पर लंबवत होती है। लंबवत होती है मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपको परीक्षा में मिलेगा। 100% मिलेगा। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपके जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं या 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें मिलेगा। तो अब 90 डिग्री के सामने की भुजा तो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ये मान लीजिए लंब है और ये मान लीजिए आधार है। लंब और आधार कोई सा भी आप यहाँ पर मान सकते हो। हमें कोई कोण तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको भी लंब मान सकते हो, इसका आधार मान सकते हो। तो त्रिभुज OPQ में, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या ज्ञात है? आधार का मान ज्ञात है, कर्ण का मान ज्ञात है, हमें मान ज्ञात करना है किसका? लंब का। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां पर जो लंब है उसको तो अपन ने मान लिया x, या अपन PQ लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर। कर्ण का मान है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार हमारे पास कितना है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का जो स्क्वायर है यानी 12 को 12 से गुणा करना, और 12 को जब 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से गुणा करना, और 5 को जब 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25। कितना आता है 25। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 144 में से अपन 25 घटाएंगे, 144 में से कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे, तो ये आ गया आपका 119। कितना आ गया 119। देखो 9 और 5 14 का, 4 8 की 1, 11 2 13 और 1 14, 119 आएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा रूट। तो PQ का जो मान है वो आ गया हमारे पास रूट 119 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत सरल है, केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान होनी चाहिए। यदि पाइथागोरस प्रमेय याद है तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं और प्रश्न भी पक्का आना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्त खींचिए, एक वर्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी सबसे पहले आपको एक वर्त खींचना है। ये लो अपन ने एक वर्त खींच दिया, खींच दिया। एक दी गई रेखा, कोई भी एक रेखा है, अब चाहे आप उसको स्पर्श रेखा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इसकी स्पर्श रेखा ही है, अपन स्पर्श रेखा ही ले लेते हैं, L है। तो दी गई रेखा के समांतर, ये अपन एक रेखा ले ली, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। इसके समांतर खींचनी है तो ये अपन ने इस प्रकार से व्यास को मिला दिया, तो ये जो रेखा खींचेंगे वो तो इसके समांतर हो गई, वो तो क्या हो गई इसके समांतर, और एक छेदक रेखा भी होनी चाहिए समांतर। तो अब ये आर पार निकाल दो, एक क्या निकाल दो आर पार। तो अब ये क्या हो गई छेदक रेखा, ये क्या हो गई छेदक रेखा, और ये क्या हो गई समांतर। तो इस प्रकार से तीनों समांतर भी है, छेदक रेखा भी है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक वर्त बनाओ आप, तो ये एक वर्त बना लिया, ये अपने बना लिया वर्त, ये इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। तो Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q की केंद्र से दूरी, बाहर कोई बिंदु है Q, बाहर कोई बिंदु क्या है Q, और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। Q से एक स्पर्श रेखा है, ये लो स्पर्श रेखा, यहां मान लीजिए कोई बिंदु P है, P को आप O से मिला दो। Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई भी हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर इस स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये OP, वर्त की त्रिज्या क्या है OP, OP मान लीजिए R है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक वर्त है, उसके बाहर कोई बिंदु क्या है Q है, Q की केंद्र से जो दूरी है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। बिंदु Q से वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है
जिसको PQ नाम दिया गया है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो हमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या हो गई O को P से मिला दो, केंद्र को परिधि पर किसी भी बिंदु से यदि मिलाते हैं तो वो वर्त की त्रिज्या होती है। तो जो हमें दिया हुआ है वो यहां पर लिख देंगे कि PQ का मान 24 सेंटीमीटर है, OQ का मान 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या OP है, उसको अपन ने मान लिया R। क्या मान लिया? R। त्रिज्या को अपन ने क्या मान लिया? R। तो अब देखिए ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसके सामने की भुजा कारण, ये लंब, और ये क्या हो गया? आधार। वही अपन यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें जो मान ज्ञात करना है वो आधार का करना है। तो आधार का सूत्र मैंने पाइथागोरस प्रमेय में लिखा रखा है कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर, L का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर, और A यानी आधार को अपन ने मान लिया R। मान क्या लिया? ये त्रिज्या ही है, तो ये R का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, और 24 का स्क्वायर होता है, 24 को यदि अपन 24 से गुणा करते हैं तो 576। अब इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? 9। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। यहां पर एक कम, तो ये हो गया 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। यहां पर फिर एक कम, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0। यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 49। तो R इज इक्वल टू आ गया 49 का रूट। जैसे ही स्क्वायर उठाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, और 49 का रूट होता है 7। तो R का जो आंसर है या R का जो मान है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, 100% आने हैं। तो केवल यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति हमें पहले से ही दे रखी है। इसमें TP और TQ दो स्पर्श रेखा है। TP और TQ ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इस प्रकार से है कि कोण POQ 110 डिग्री। POQ यानी कोण POQ का मान हमें दे रखा है 110 डिग्री। कोण PTQ बराबर है, PTQ यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। कोण PTQ का मान हमें ज्ञात करना है। जी और डायग्राम या चित्र आकृति में बनाई बे पुष्पा को मुंडो यहाँ करा, मतलब ना आइसक्रीम दिख रही है। कबस आ तो बोलूं वो आवा है ना आइसक्रीम वाली जहाँ सोपटी का, तो सोपटी आगे वो खा लूं दे ओठान पड़पड़ा रही है, तो ओठान यहाँ मत पड़पड़ाया कर, यहाँ पड़पड़ाया कोई आइसक्रीम। 28 आइसक्रीम थोड़ी मिल रही है तने, शाम को खा लीजिए, ले जाइए मेरे को 10 रुपया, 10 में ज्यादा नहीं 10 रुपया। हाँ, तो अब आइसक्रीम यहां पर मिलेगी। यदि हमें ये क्वेश्चन आएगा तो आइसक्रीम मिलेगी, तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे कर सकते हैं। ये स्पर्श रेखा है, ये आपकी त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, मतलब आपका जो ये कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या इनके बीच में भी कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। OPTQ ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज।
और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो देखो चतुर्भुज OPTQ में यानी चारों का योग, तो एक कोण तो हमें दे रखा है 90 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है हमें 110 डिग्री, तीसरा हमें दे रखा है 90 डिग्री और चौथा हमें ज्ञात करना है PTQ और चारों का जो योग है वो कितना हो गया 360 डिग्री। यहां पर आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि कोण P इज इक्वल टू कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों है 90 डिग्री कि OP और जो OQ है वो इनके लंबवत है स्पर्श रेखा के, यानी OP है वो लंबवत है TP के तथा OQ लंबवत है किसके TQ के, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है लंबवत होती है, इसलिए इसका मान कितना है 90 डिग्री। अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको आप तीनों को जोड़ सकते हैं, तो 110 में 90 जोड़ेंगे 200, 200 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 290 प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो कोण PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये प्लस का 290 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 290 और 360 में से 290 को घटाएंगे तो कितना आ गया 70 डिग्री। यानी इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं। दूसरा ये 90 90 180 है इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। तो सीधा आप 180 में से 110 को माइनस कर सकते हो, तो 180 में सीधा 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अगर ये मान लीजिए 1 नंबर में या 2 नंबर में करना है हमें तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इन दोनों का योग कितना होगा 180 और 180 में से 110 को घटा दो तो सीधा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये एक वर्त है जिसका केंद्र O है, बाहर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक स्पर्श रेखा PA है और दूसरी स्पर्श रेखा PQ है, PQ है और ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी इनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का है 80 डिग्री का कोण है। O को Q से मिला दो, O को A से मिला दो, POA कितना है POA, यानी ये भी हमें मिलाना ही पड़ेगा। ये पूरा जो कोण है पूरा कोण कितना है 80 डिग्री का। POA इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख देते हैं कि कोण AP, इसका नाम B दिया हुआ है सवाल में, तो APB इज इक्वल टू हमें 80 डिग्री दे रखा है। मान निकालना है POA का कितना होगा। बहुत ही सरल है, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझ लो कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर कोई बिंदु P है, तो O को मैंने किससे मिला दिया P से मिला दिया। किससे मिला दिया P से। इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो PA है एक PB है और ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, POA का मान हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये आपकी त्रिज्या है,
ये स्पर्श रेखा है और इनके बीच में यानी परस्पर ये लंबवत होती है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी चूंकि जो OA है वो लंबवत है PA पर, तो इसका मतलब है कि ये जो कोण है OAP, कोण OAP वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा ये तो क्या हो गई? कर्ण। इसको मान लो लंब और इसको ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार, क्योंकि हमें मान दिया हुआ है कोण का। ये पूरा कोण 80 है तो ये इसका आधा होगा। कितना होगा? 40 डिग्री। कितना होगा? 40 डिग्री। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और तीसरी भुजा क्या होती है? आधार। हमें किसका मान निकालना है? आधार का मान निकालना है। सॉरी, हमें किसका मान निकालना है? इस कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोण का। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कोण का मान निकालेंगे तो त्रिभुज OAP की बात करते हैं, त्रिभुज OAP में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक कोण तो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस दूसरा कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है POA। तो कोण POA बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 90 में 40 जोड़ दो, 130 डिग्री प्लस कोण POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस का 130 है, उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का 130 हो जाएगा, और 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वर्क के अगले पार्ट में। डन।